समिया फिर भाई का कपड़ा लगा रही हो तुम गेट पे? वो नहीं है, वो दूसरा है, वो तो पड़ेगा। पक्की बात है। अच्छा इधर आओ, ये लो, ये 1000 रुपये हैं जो दही वाले के पैसे देने थे ना, 180 रुपये थे ना, वो दे देना। ठीक है। और वो जो वाला है ना जहाँ से हमने घी लिया था, उससे कौन मेहंदी तो लेकर आना। ठीक है उसके पास? जी बाजी, मैं पूछ लूँगी। होगी कौन मेहंदी वो ले आना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हूँ। सॉरी कि मैं दरमियान में 2-3 दिन व्लॉग नहीं कर सकी, असल में मेरी काफ़ी मसरूफियत चल रही थी, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया हुआ था कि कुछ भी हो जाए, जितनी भी मसरूफियत हो, आज मैंने व्लॉग के लिए टाइम निकालना ही निकालना है। सो हेयर आई एम। अभी दिन के बज रहे हैं, बल्कि सुबह के बज रहे हैं 9:30, और जैसे ही सुबह के 9 बजते हैं ना तो मेरे घर में रूटीन के काम शुरू हो जाते हैं। अभी बस मैं उठी थी, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सो जाती हूँ, फिर मैं उठती हूँ 9 साढ़े 9 के करीब। सीधी में आई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं लेती हूँ अपनी थायराइड की टैबलेट। यहाँ पर मुकद्दस आटा गूंद रही है, समिया अपने यूजुअल काम जो सफाई वगैरह होती है उसमें बिजी है। थायराइड की टैबलेट मैंने ले ली है, उसके बाद मैं 1 घंटा वेट करूँगी और उसके बाद फिर मैं अपनी चाय लूँगी। आप लोगों के साथ मैंने अपने एक ब्लॉग में शेयर किया था ना कि मैं सोफ़ा वॉश करवाने का सोच रही हूँ, लेकिन अब मेरा माइंड चेंज हो गया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सोफ़े की पोशिश ही चेंज करवा लूँ। लेट्स सी क्या डिसाइड होता है। तो जैसे भी होगा ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर तो वॉश करवाया तो वॉश करते हुए भी दिखाऊँगी आपको, उसके रेट्स भी बताऊँगी, और अगर मैंने पोशिश चेंज करवाई तो उसका भी सारा हिसाब किताब मैं आपको बताऊँगी, ताकि अगर जो लोग करवाना चाह रहे हैं तो उनको एक आइडिया मिल जाए। अच्छा, आज मैंने क्या किया? आज मैंने ये किया कि एक तो मैंने सफ़ायर का नया लॉन का सूट लिया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और बाकी 4 सूट जो थे ना वो मेरे पिछले साल के रखे हुए थे। मतलब मैंने बाय तो पिछले साल किए थे मगर मैंने सिलवाए नहीं थे, तो बल्कि वो भी मैंने ना अपने जो मेरा लास्ट समर्स का व्लॉग था उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो अब मैंने वो सारे कपड़े निकाले हैं, श्रिंक किए। अभी शाम का वक्त हो रहा है। श्रिंक तो मैंने 3 बजे किए थे, तो लेकिन अब सारे सूख गए थे। मैंने सोचा कि उतार लूँ। बाहर आई हूँ तो घुप अंधेरा, खैर अभी हुआ तो नहीं है लेकिन होना शुरू हो गया है, चांद निकला हुआ है। और मेरी जो गैलरी की लाइट्स हैं ना वो थोड़ी ख़राब हुई हुई हैं। वैसे तो टोटल 4-5 लाइट्स हैं गैलरी में, लेकिन अभी सिर्फ एक वर्किंग में है, सिर्फ एक ऑन है। तो ये सारे मेरे कपड़े हैं। ये सफ़ायर का सूट था जो मैंने आप लोगों के साथ एक व्लॉग में भी शेयर किया था, और एक मेरा गुल अहमद का है चुनरी वाला ऑरेंज कलर का, और बाकी जो है ना वो खाड़ी के हैं। तो बस अब इनकी डिज़ाइनिंग वगैरह सोचनी है। वैसे मैं ना गर्मियों के जो कपड़े होते हैं ना उन पर डिज़ाइनिंग कम ही करवाती हूँ, जो मेरे घर में पहनने वाले होते हैं। जैसे ये सारे कपड़े मेरे घर में पहनने वाले हैं, तो मैं डिज़ाइनिंग कोशिश करती हूँ ना करवाऊँ, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी होती है, ऊपर से डिज़ाइनिंग करवा लो, पता नहीं क्यों मुझे तो और ही गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जो मेरे घर में पहनने वाले कपड़े हैं उनके ऊपर तो मैं किसी किस्म की कोई डिज़ाइनिंग ना करवाऊँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें सारी लाइट्स हमारी बंद है, सिर्फ जो बाहर के कैमरे हैं उनकी लाइटें जल रही हैं, बाकी सब ये देखें ये भी बंद है। हाँ, इस गैलरी के एंड पर जो 2-3 लाइट्स हैं ना वो ऑन होती हैं, लेकिन अभी मैं वहाँ जाकर वो ऑन करूँगी। अभी चलते हैं अंदर की तरफ, कपड़े रखते हैं। हाँ, मेरे एक हाथ में मेरा फ़ोन था और दूसरे हाथ में सारे कपड़े थे। मैं जैसे ही किचन में एंटर हुई हूँ तो आगे तरफ खड़ी हुई थी, तो मैंने तरफ को कहा कि बेटा ये आप सारे कपड़े पकड़ो और जाकर मेरे बेडरूम में रख दो, क्योंकि या तो मोबाइल गिर जाना था या फिर मेरे हाथ से कपड़े गिर जाने थे। तो खैर तरफ ने यहाँ पर लाकर सारे कपड़े रखती हैं। थैंक यू। और अभी तकरीबन 10 मिनट पहले ये पार्सल आया था, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर करवाया हुआ था। इसमें उन्होंने मंगाए थे बादाम। मैंने बारहा अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरे घर में नट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। गर्मी हो सर्दी हो कुछ हो ना हो, बादाम तो हमारे घर में ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक तो बादाम जो है वो फुल ऑफ फाइबर होता है और दूसरा फुल ऑफ प्रोटीन भी होता है। तो इसलिए आमंड ज़रूर होते हैं। अपने दोनों बच्चों को हम लोग 7 से 8 बादाम डेली ज़रूर देते हैं। हालांकि मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन इसके बावजूद भी देते हैं, और मैं भी खाती हूँ 7 से 8 बादाम डेली, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। अच्छा, बादाम इस बार मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किए थे ईरानी बादाम। मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम खाए हैं। बिल्कुल मुझे तो दिखने में भी ना अजीब से लग रहे थे, मगर इनका टेस्ट बहुत स्वीट है। अच्छे बादाम है, दिखने में अजीब है लेकिन खाने में बड़े स्वीट और बहुत अच्छे हैं। साथ में उन्होंने ये हनी भी ऑर्डर करवाया था। अच्छा, इस हनी की एक ख़ास बात है, ये जो हनी है ना ये अकेशिया प्लांट से लिया गया है, और ये जो प्लांट है ना ये गिलगित बल्तिस्तान में होता है। और इस प्लांट की ख़ास बात ये होती है कि इस पौधे पर जो शहद बनता है ना, वो शहद कहते हैं कि नज़ला और खांसी के लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
तो पूरी सर्दी हम बच्चों के लिए ये वाला शहद ज़रूर मंगा के रखते हैं। और अभी भी जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हो गए हैं, लेकिन जो हमारी कफ़ है ना वो ठीक नहीं हो रही। तो इसकी जो शहद की जो लास्ट बॉटल थी वो ख़त्म हो गई थी, तो अब ये मेरे हस्बैंड ने नई मंगवाई थी कि बच्चे भी डेली 1 चम्मच शहद का पिएँ, और वो मुझे भी कह रहे थे कि 1 चम्मच डेली शहद का लिया करो, क्योंकि आखिर कब तक दवाइयाँ पीते रहेंगे। छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के साथ अपने व्लॉग में शेयर करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा आज एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अच्छा देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें अक्सर ऐसी ख़रीदते हैं जो कैन्स में स्टोर की हुई होती हैं, टिन के कैन होते हैं ना, उनमें स्टोर हुई होती हैं। जैसे ये कॉर्न्स हैं, जब भी हम इन्हें मार्केट से बाई करेंगे तो ये हमेशा हमें टिन के कैन में मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा अक्सर हम बीन्स लेते हैं, वो भी टिन के कैन में होती हैं, या अक्सर चने भी इवन हम ग्राम्स वगैरह लेते हैं तो वो हमें टिन के पैक में मिलते हैं। इसके अलावा फ्रूट कॉकटेल हम लेते हैं तो वो भी हमें टिन के पैक में मिलता है, टिन के कैन में मिलता है, सॉरी। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है, आप लोग नोटिस कीजिएगा कि अगर आप कैन को एक बार ओपन कर लेते हैं ना, और ओपन करने के बाद आपने आधा यूज़ कर लिया और आधा आपने फ्रिज में रख दिया, तो आप नोटिस कीजिएगा कि 2 दिन के अंदर अंदर फ्रिज में रखने के बावजूद उसमें फंगस लग जाती है, ठीक है। आपने क्या करना है कि जब भी आप कोई कैंड फूड लेंगे ना, आपने उसमें से आधा यूज़ कर लिया, मतलब अगर आपने एक बार उस टिन को ओपन कर लिया है ना, और आधा आपने यूज़ कर लिया और आधा आपका बच गया है, तो आपने बचे हुए फूड को किसी ग्लास बॉटल में या किसी ग्लास जार में निकाल कर फिर फ्रिज में स्टोर करना है। और आप बिलीव करें कि आपका वो जो कैंड फूड है कभी भी ख़राब नहीं होगा। वैसे तो हर चीज़ की एक टाइम लिमिट तो होती है ना। अब ये कॉर्न्स आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने 4 मंथ्स पहले बाई किए थे, और हाफ़ मैंने यूज़ कर लिए थे सूप्स वगैरह में। और जैसे ही ये कैन मैंने बाई किया था ना, मैंने इसको इस ग्लास जार में पलट लिया था, और अब तक ये ठीक है। जितनी मुझे ज़रूरत होती है मैं यूज़ करती हूँ, और वापस ये जार बंद करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो आप लोग भी अगर कैंड फूड लेते हैं तो उसको इसी तरह ग्लास जार में ट्रांसफ़र करके और फिर फ्रिज में स्टोर किया करें। इस तरह आपका जो ये कैंड फूड है ना, ये ख़राब नहीं होगा। साथ के साथ मैं एक चैनल को शाउट आउट दे रही हूँ, इनका नाम है जी सायरा फूड पैलेस, एंड दिस इज़ नॉट अ पेड शाउट आउट, ठीक है। ये मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मुझे कहा था, फिर मैंने जाकर इनका चैनल देखा, और लिटरली वो काफ़ी मेहनत कर रही हैं अपने चैनल पर, उनके थंबनेल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं तो यूट्यूब जितना मैंने देखा है ना, लक की गेम है सारी। बाकी आप जितनी भी मेहनत कर लो, कुछ नहीं होना जब तक आपकी लक नहीं काम करेगी। ये ऐसे ही जितना मैंने एक्सपीरियंस किया ना यूट्यूब को, तो उतना मैं बता रही हूँ। अच्छा, तो आपने लाजमी जाना है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक भी करना है। सायरा फूड पैलेस इनके चैनल का नाम है, और बाकी मैं इनका लिंक जो है ना वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, लिंक को क्लिक कीजिएगा और उन्हें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भी जितनी हम दूसरे की हेल्प करेंगे ना, तो अल्लाह ताला उतनी ही हमारी हेल्प करेगा। और जितने भी मैंने अपने कपड़े श्रिंक किए थे ना, 5 सूट थे, 5 के दुपट्टे मैंने कर लिए हैं सेपरेट, क्योंकि थोड़ी देर तक मैं जाऊंगी बाहर और दुपट्टों को मैं पीको होने के लिए दे दूंगी, साथ के साथ करवा लूँगी, वरना समटाइम्स मैं इतनी लेज़ी हो जाती हूँ ना कि दुपट्टे बग़ैर पीको के ही रह जाते हैं। और गर्मी में फिर मैं क्या करती हूँ, 2-3 मैं वो जो शिफॉन के दुपट्टे होते हैं वो रख लेती हूँ, और घर में बस वही पहन कर फिरती हूँ। ये लो तरफ। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बनाई थी मिक्स सब्ज़ी, तो बच्चों ने तो स्कूल से आकर साफ़ इनकार कर दिया खाना खाने से। तो मैंने उस वक्त शामी कबाब रखे हुए थे फ्रीज़र में, मैंने उन्हें वो फ्राई कर दिए थे, लेकिन शामी कबाब भी ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 6 पड़े हुए थे, और अब कुछ भी नहीं था। तो बच्चों ने कहा नहीं जी, हमने तो बाहर से खाना है, घर का हमने खाना ही नहीं है। तो क्या करें भाई, बच्चे नहीं खाते तो भी माँ को तो सुकून नहीं आता। तो मैंने ये कुछ चाइनीज़ था बच्चों के लिए, वो ऑर्डर करवाया था, हॉट गार्लिक चिकन विद चिकन फ्राइड राइस। दोनों बच्चों को बस मैं वही डाल कर दे रही थी। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और इसी तरह से आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के सामने लाती रहूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।